कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन यूनिवर्स यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं उससे जुड़े हुए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य के सबसे निकट और पृथ्वी के सबसे निकट कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह होगा और पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। 52 नंबर क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ये देवी के रूप में करते थे शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को यूरोपवासी देवी के रूप में पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। देखिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप सोचिएगा कि बुध ग्रह सूर्य से सबसे अधिक नज़दीक है इसलिए वो गर्म होना चाहिए। नहीं, सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। और इसका कारण ये है कि सूर्य ग्रह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ये नेचर होता है, यानी कि प्रकृति होती है कि वो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट को वो रिलीज करता है। 54 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है। सुबह का तारा भी शाम का तारा भी दोनों शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। सुपरनोवा क्या है। देखिए सुपरनोवा फॉर्मेशन ऑफ स्टार में मैंने बताया है कि ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार का एक स्टेज है जहाँ पे बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। तो इसे आप अगर और ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्टार का जो वीडियो मैंने बनाया है वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे बहुत ही विस्तृत तरीक़ा से इसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है, एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। 59 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। 60 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, शुक्र है, चंद्रमा है। खगोलीय पिंड की बात कर रहा है, सबसे नज़दीक का ग्रह नहीं बोल रहा है। तो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा होगा, चंद्रमा। 61 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। ये लभवच्छ गुलाब, ऑप्शन नंबर 4, इस शब्द से पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगा रही है। ये है 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूर्य को अगर केंद्र माने और पृथ्वी का जो कक्ष है उसको अगर पेरीमीटर माने जिस पे वो पृथ्वी मूव कर रही है सूर्य के चारों तरफ, तो क्या होगा, सूर्य के केंद्र पे एंगल बनाएगा और ये टोटल एक बार अगर चक्कर लगाएगी तो कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। तो पृथ्वी जो है एक दिन में 1 डिग्री चक्कर लगाती है, 1 डिग्री डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। 63 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है। पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है, ये अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। देखिए मैंने बताया था कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो हर समय बराबर नहीं होता है, कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है। जब पृथ्वी का दूरी सूर्य के निकट होता है उस समय पृथ्वी का गति सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पहला ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पे जो पृथ्वी का व्यास है वो कितना है, व्यास की बात कर रहा है, रेडियस नहीं। तो रेडियस तो 64 लगभग में 6371 किलोमीटर होता है, तो 6400 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रेडियस है।
व्यास क्या होगा? 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन तीसरा सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? अधिकतम जो दूरी होगा वो आपका जुलाई में होगा। अधिकतम डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी की कब होती है? जुलाई में। 67 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होता है? उपसौर मतलब होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक जो स्थिति होती है उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। सबसे दूर वालों को क्या बोलते हैं? अपसौर। तो उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे, सूर्य भी एक तारा है, ये हमें दिखता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। या फिर अगर रात में हम जितने भी स्टार्स हैं उसको हम देखेंगे तो वो भी सेम दिखाई देगा, वो भी पूरब से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देगा। इसका मात्र एक ही कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्यों, कैसे सिद्ध होता है? इसलिए चपटी हुई महसूस होता है क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यानी कि जी का जो वैल्यू है इक्वेटर पर बहुत कम होगा, वहीं जी का वैल्यू ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। आखिरी क्वेश्चन और 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे बहुत क्वेश्चन बन गया होगा, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे वीडियो के देखिए जो इससे रिलेटेड है, तो लगभग में आपका सभी क्वेश्चन सही होगा। थैंक यू।